ठीक है, तो आज हम लोग क्या बोलते हैं कि क्लास 10 का और मैट्रिक का बुक स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का, जो कि पहला चैप्टर में दिया है। चाहे अभी पुराना वाला बुक में नया में दिया है, पुराना वाला बुक में 1 में दिया था और नया वाला बुक में ये शायद दूसरा चैप्टर में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, फर्स्ट में हम लोग का HCF ज्ञात करना पड़ेगा और LCM ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो जो हम लोग पहले क्लास में पढ़े हैं LCM और HCF पढ़े हैं, वही काम करना है इस पर भी, मगर उसको थोड़ा नियम के विरुद्ध हटा दिया गया है। उसको नियम दे दिया है, चाहे उसका नाम क्या यहाँ पर दे दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। काम करना है हम लोग का वही, बशर्ते हमको यहाँ पर दे दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस विधि से हमको उसको सोल्व करना है वही काम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या आता है, तो हमारा ये बनेगा A बराबर BQ प्लस R। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी पर हम लोग सेट करेंगे। अब रह गई सवाल कि सर ये यूक्लिड विभाजन क्या है। तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड जो है ना, ये एक गणितज्ञ है। ठीक है, ये एक गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने इस पर परिभाषित किया है और ये नियम दिया है कि इस तरह से आप HCF को सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब रह गई सवाल कि वो क्या है। तो हम लोग किसी भी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है ना, किसी भी संख्या से हम लोग भाग देते हैं क्योंकि HCF निकालते हैं तो भाग ही देते हैं ना, भागे विधि निकालते हैं ना। तो जो हम भाग करते हैं, तो इसमें हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 जा 6। ठीक है, 6 1 जा 6, तो हमारा क्या बच गया, शेष 4, शेष 4 बच गया। जब हमारा 4 शेष बच गया तो हमारा हो गया, ये हो जाएगा A। ठीक है, और ये हो जाएगा, हमको मानना है B, और ये हो जाएगा हमारा, नहीं C नहीं होगा बाबू, ये हो जाएगा हमारा कोटियंट। कोटियंट का मतलब होता है इंग्लिश में भागफल। ठीक है ना, और यहाँ पर होता है रिमाइंडर, R से होता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर का मतलब होता है शेष। यानी कि ये हो गया हमारा शेष। यानी कि हमारा इस पर पुट करेंगे, अगर हमको इस तरह से अगर निकालना पड़े HCF कि सर आप तो ये तोड़ दिए तो हमारा HCF निकला कितना। तो अब बताओ कि यहाँ पर HCF किए हैं, तो अभी तो हम सिर्फ इन तीनों को ही बता रहे थे, लेकिन इसको ही बताएंगे कि ये कहाँ से आ रहेगा, मतलब आगे क्या बनेगा। तो अभी हमारे पास बन गया क्या, ये हो गया जो हमारा A, तो यहाँ पर आएगा A, और ये हो गया हमारा B, और ये Q हो गया। Q को हम यहाँ रखेंगे और प्लस R को हम यहाँ रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग से हम लोग मैथ को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।